सबसे पहली खबर आपके सामने मिशिगन से रखते हैं। खबर तो मिशिगन से है लेकिन चली मशीन गन है। जी हाँ, और वो भी चली है मोहसिन नकवी साहब के ऊपर। और मोहसिन नकवी साहब ने अपनी हजीमत तो करवाई है, बल्कि इस बार तो हजामत करवाई है। साथ साथ वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए भी खासी सुबकी समेट रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो उनके एनवॉय के तौर पर, उनके ख़ानदानी नुमाइंदे के तौर पर, उनके खसूसी नुमाइंदे के तौर पर अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। क्योंकि दफ्तर खारजा या पाकिस्तान की जो दूसरे इदारे हैं या हुकूमत है, वो तो सब उनसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। वापस लेके आपको चलते हैं पहले मिशिगन। मिशिगन बहुत ही खूबसूरत रियासत है अमेरिका की। अगर आपको पता है तो अमेरिका तकरीबन 3 हिस्सों में लार्जली आप उसे तकसीम कर सकते हैं। एक ईस्ट कोस्ट है जहां पर वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क वाली तमाम पट्टी है, ऊपर बॉस्टन। और फिर अमेरिका का दरमियानी हिस्सा है जिसे मिडवेस्ट कहते हैं, जो जिसका सेंट्रल पॉइंट या बड़ा शहर जो अहम है वो आप उसे शिकागो कह सकते हैं। और उसके बाद फिर वेस्ट कोस्ट है जहां पर लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को, वो वाली ऊपर वाली पट्टी है। तीनों जगहों के टाइम भी डिफरेंट है और तीनों जगहों के जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है वो भी बहुत डिफरेंट है। मैं अमेरिका में ज़्यादा वक्त मिडवेस्ट में रहा हूँ, शिकागो के करीब, मिशिगन, ये सारा इलाका मेरा ज़्यादा जाना पहचाना है। और यहाँ की आप इसको ज़्यादा थोड़ा देहाती इलाका कहें। ऑफ कोर्स शिकागो तो एक बड़ा शहर है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो सारी बाकी कंट्री साइड है वहाँ पर लोगों का कल्चर डिफरेंट है। खाने की जो सर्विंग है, मीन अगर आप रेस्टोरेंट पे खाना लेते हैं तो शायद पूरे अमेरिका में, वैसे भी पूरी दुनिया में, अमेरिका में अगर आप पूरी दुनिया से मुकाबला करें तो रेस्टोरेंट्स में जो आप कोई भी खाना लेते हैं तो उसकी जो सर्विंग है वो पूरी दुनिया के मुकाबले में अमेरिका में ज़्यादा होती है, बड़ी होती है। अमेरिका में भी मिड वेस्ट जो है उसमें खाने की सर्विंग सबसे बड़ी होती है। चलें, ये तो कुछ बातचीत थी। मिड वेस्ट की बात करें, शिकागो की करें और लेक मिशिगन की बात ना करें तो बात अधूरी रहती है। बहुत ही खूबसूरत लेक है जो विस्कॉन्सिन, इलिनॉय, इंडियाना और मिशिगन और भी फिर आगे कनाडा की तरफ भी, मीन इन रियासतों के हुस्न को दुबाला करती है। यहीं पर मिशिगन की डिस्ट्रिक्ट 1 है। ये मैं आपको सारी डिटेल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मज़े ले लेके ये खबर आपके सामने रख रहा हूँ, आपको भी मज़ा आएगा। डिस्ट्रिक्ट 1 जो है वो अगर आप नक्शे पर देखें तो मिशिगन का बिल्कुल ऊपर वाला क्राउन जूल मैं उसे कह सकता हूं, क्योंकि बिल्कुल वो सारा एरिया जो लेक मिशिगन का बहुत ही नेचुरल रिजर्व्स हैं, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट, खूबसूरत ग्रीन एरिया, वो सारे का सारा, बहुत ही फाइन बीचेस भी हैं वहाँ पर लेक मिशिगन के। ऑफकोर्स ज़्यादा वक्त तो ठंडी रहती है, थोड़ा सा वक्त आता है जिसमें आप बीच वगैरह पे जा सकते हैं। और इसका कुछ हिस्सा विस्कॉन्सिन के ऊपर है और कुछ मिशिगन के ऊपर है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत इलाका। वहाँ से जो इस वक्त कांग्रेसमैन है उनका नाम है जैक बर्गमैन। वो एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं यूएस मरीन्स में से, मीन यूएस की आर्मी से, मिलिट्री से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं। जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने अपनी बेइज्जती, दुर्गत या हजामत सियासतदानों से तो करवाई ली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है लेफ्टिनेंट जनरल की ज़रा टॉर शोर ज़्यादा होती है, उन्होंने कहा कि मैं शायान शान ही बेइज्जती करवा के जाऊँ। तो उन्होंने फिर एक सीनियर तरीन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, जो मैंने आपको कहा कि मरीन से हैं, कोर से हैं, वो जैक बर्गमैन, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट 1 फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है मिशिगन का, उसके वो कांग्रेसमैन भी हैं। अब उनके हाथों उन्होंने अपनी दुर्गत बनवाई है। उन्होंने एक मुलाकात की उनके साथ, और पाकिस्तान में मैंने आपको बताया, क्योंकि सारी ज़िंदगी जरदारी साहब की भी कुर्बत इसीलिए है, दूसरों की भी, कि जो मोहसिन नकवी हैं वो सारी उम्र झूठ सच खबरों का प्रोपेगेंडा बेचते रहे। तो जिसने बाकी सारी उम्र दूसरों का झूठ बेचा हो, अपना तो बड़ी आसानी से बेच सकता है। तो उन्होंने ये प्लान किया हुआ है कि मेरी किसी से, यहाँ से किसी सिक्योरिटी गार्ड से भी मुलाकात हो जाए तो वो उसको ऐसे पेश करते हैं कि किसी बहुत बड़े बंदे के साथ उनकी मुलाकात हुई है। ये तो खैर वाकई अहम बंदों से मुलाकात हुई थी उनकी। मीन जो जैक बर्गमैन है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, कांग्रेसमैन हैं, बहुत ही मोतबर शख्सियत हैं और बड़े ख़ानदानी आदमी हैं। ये मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त, भाइयों की तरह के दोस्त, नाम नहीं लूँगा, ये उनके पीछे पड़ जाएंगे, उनके बहुत ही करीबी ख़ानदानी मरासम हैं जैक बर्गमैन। बल्कि जैक बर्गमैन मेरे उस दोस्त को अपना भतीजा कहते हैं और वो नस्ल दर नस्ल उनके इनके साथ मुरासम है। जो मेरे दोस्त हैं वो पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत पहले से रहते हैं और उनके वाले साहब जो है वो बहुत ही रिनाउंड एक फिजिशियन है। लेकिन मेरा बताने का आपको पर्पज़ ये है कि ये बहुत ही पाकिस्तान के मामलात को जैक बर्गमैन जो है वो करीब से देखते हैं। अब आपको मैंने एक दिन पहले भी ये बताया था कि ये आपने देखा होगा पाकिस्तान में कई मार्केट्स हैं, उनमें आप जाएँ तो बेचारे मासूम तोते पिंजरों में डाले होते हैं, और हम इतने बेवकूफ़ हैं, नंबर 1 है ना, हम अकल में भी नंबर 1 है, हम उनको पैसे दे के उनको रिहा करवाते हैं। अब ये जब ट्रांजैक्शन का सिलसिला शुरू होता है तो उससे उनकी लर्निंग क्या होती है कि तोते पकड़ो और लोग इनको रिहा करवाते हैं। जब आप रिहा कराने के लिए उन्हें पैसे देते हैं और तोते पकड़ते हैं। तो ये जो तोते पकड़ने वाले हैं, ये हम गांव में भी देखते थे कि ये देखते हैं जिस भी दरख्त पर तोते रह रहे होते हैं, क्योंकि वो दरख्त के अंदर सुराख बनाकर उसके अंदर रहते हैं तोते। तो जहाँ भी इनको सुराख नज़र आता था वहाँ पर ये कपड़ा लपेट के हाथ पे और ये अंदर हाथ डाल के तोते के छोटे बच्चे जो हैं वो उठा के ले आते हैं और फिर उनको बेचते हैं। तो पंजाबी की एक मिसाल है कि हर खुड विच हथ नहीं पाईदा, कदी कदी तोते दे थां अगों सप भी निकल आता है।
मीन हर सुराख में उंगली नहीं डालते या हाथ नहीं डालते, कई दफ़ा तोता नहीं होता, सांप होता है। मोहसिन नकवी साहब भी जब से यहाँ आए हैं हर सुराख में उंगली डाल रहे हैं और हर सुराख से उनकी ठुकाई हो रही है। अब उन्होंने इनके साथ मुलाकात की, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक बर्गमैन जो इस वक्त कांग्रेस मेंबर भी हैं, और मुलाकात करके एक भारी भरकम किस्म की प्रेस रिलीज जारी करवाई। जैसे कल अभी प्रेस रिलीज जारी की ही थी, वो कहते हैं ना टेंड करवाते ही औले पड़े, तो यहाँ पर तो पता नहीं क्या है, हजामत करवाते ही औले पड़े, मुझे नहीं पता मैं क्या कह सकता हूँ। तो जैसे ही इन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो जालसाजी जो है वो की, साथ ही जैक बर्गमैन साहब का एक ट्वीट आ गया। उन्होंने कहा कि द फैक्ट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नो टाइम टू मिन्स वर्ड्स, फ्री इमरान खान। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो उनसे मिलकर कहा था कि पाकिस्तान एम्स टू डीपन बायलैटरल एंगेजमेंट्स विद यूएस मोहसिन नकवी। ये पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने खबर लगवाई बड़ा स्टेट्समैन बन के, जैक बर्गमैन को साथ उनकी तस्वीर लगा के। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वैसे पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, सियासी आदमी से कोई भी शख्स मिलने जाए तो उसने मिलना होता है, उसे पसंद करे या ना करे, सियासतदान के दरवाजे खुले होते हैं। और जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में से कोई बंदा है वो किसी को साथ ले आया है तो आपने उसे मिलना ही मिलना है। तो मोहसिन नकवी साहब इस तरीके से चंद टाउट किस्म के जो इस वक्त पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो ये नहीं समझ रहे कि पॉलिटिक्स इन जनरल में, मैंने कल भी आपको समझाया या बात की आपसे ये कि जो नॉर्मल पॉलिटिक्स हो रही होती है उसमें ठीक है, कोई पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई नून को करता है, कोई पीटीआई को करता है, हर एक को दूसरा बंदा बुरा लगता है, अपनी जमात अच्छी लगती है, तो इट इज़ फाइन, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मोहसिन नकवी जैसे किरदार जिन्होंने 26 नवंबर को, छोड़ दीजिए वो पीटीआई के लिए निकले थे, पाकिस्तानी माओ के बच्चे थे, वो पाकिस्तानी सिटीजन थे, उनके सरों में जिस तरह इन्होंने गोलियां उतारी, और अगर अब आप इनसे जफ्फियां डालते हैं और दांत निकालते हैं तो फिर आपसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। फिर तो इसका मतलब आप में इंसानियत ही नहीं है जो आप इन लोगों के साथ, तो जो मैं आपको कहता होता हूँ ना, नेम और शेम करें। तो जो दोस्त अब आप इनके साथ घूम फिर रहे हैं ना, तस्वीरें ले रहे हैं, उनको नेम और शेम करें। जिनमें तो गैरत हुई, हया हुई, वो तो अपनी गलती से सुधरेंगे। जिनमें ना हुई, कई पटवारी होते हैं उनको कोई समझ नहीं आती, वो और इसको जस्टिफाई करेंगे, तो वो खुल के करते रहेंगे काम। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ बेचारे इस चक्कर में तस्वीर ले रहे होते हैं कि तस्वीर लगाएंगे टॉर शॉर बनेगी। तो उनको जब आप समझाएंगे कि भाई इससे टॉर नहीं बन रही है, आपकी बेइज्जती हो रही है, आपका जो इमेज है वो खराब हो रहा है हमारी नजरों में, तो इन लोगों से लोग दूर होंगे। बहरहाल वापस आते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जैक बर्गमैन से अब बेइज्जती करो, ये तती है। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ तो उससे थोड़ी देर पहले ये सारा कुछ हुआ, और जब ये हुआ ट्वीट होने से थोड़ी देर पहले मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि ए आया जो गौरी एक ट्वीट आ रहा है, और बस फिर थोड़ी देर के बाद उनका वो ट्वीट आया और फिर आपने देख लिया। मैं मोहसिन नकवी साहब को एक बात बताना चाहता हूँ, हम तो गरीब से लोग हैं, पाकिस्तानी जो यहाँ ज़्यादा रहते हैं अमरीकी सिस्टम के लिहाज से, मीन कोई हमारा पॉलिटिकल उस तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब कम से कम यहाँ के पाकिस्तानी जो हैं वो मेहनती हैं और सेल्फ मेड हैं। यहाँ पर सब ने अपनी इज्जत और एहतराम से जगह बनाई हुई है सोसाइटी में। अब जितनी कोशिश करेंगे उससे 2 गुना जवाब जो है वो आपको यहाँ से दिया जाएगा। जिससे मिलेंगे वहीं से, उसी जगह से, या उसके बराबर या उससे ज़्यादा तगड़ी जगह से आपको जवाब आएगा। और अगर आपको यकीन नहीं है, आप चंद दिन और यहाँ रहें, हर दिन आपका हजीमत से भरपूर जो है वो यहाँ पर गुजरेगा, और हम मेक श्योर करेंगे कि जो आप पाकिस्तान में झूठ बोलें हम उस झूठ को तार तार करें। बिफोर यू टेक अ फ्लाइट बैक टू पाकिस्तान, पाकिस्तानियों को आपकी असल करतूत यहाँ बताओ। अच्छा, अब चलते हैं वापस पाकिस्तान। खबर तो मैंने अडयाला जेल से आपके सामने रखनी है जो बहुत बड़ी है। इमरान खान साहब ने आज बातचीत की है और गरज बरस कर बातचीत की है, उस पर मैंने बात करी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये मोहसिन नकवी साहब का लांजा है, ये मैंने पहली स्टोरी नहीं रखी हुई थी लेकिन अब आ गई, तो वो लांजा ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब भी झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। इन्हीं के मामले में हुआ कुछ यूँ है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत और मुलाकातों का इल्म नहीं। ये वजारत खारजा कह रहा है कि हमें इल्म नहीं कि अगर उन्होंने हल्फ बर्दारी में शिरकत की है या उनकी किसी से मुलाकात हुई है या नहीं। और उन्होंने कहा है कि ये हमारे थ्रू नहीं किया, वजारत खारजा ने नहीं किया। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि वहाँ स्टेट को रिप्रेजेंट जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसडर कर रहे हैं, मोहसिन नकवी नहीं कर रहे। जो रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदा हैं वो वहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, मोहसिन नकवी नहीं। ये वजारत खारजा कह रही है। इसका मतलब क्या है कि ये बयान इसहाक डार इनके खिलाफ दिलवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वट है कि वज़ीर खारजा तो मैं हूँ, और ये वहाँ पर जाके क्या कहानियाँ। तो आज वजारत खारजा ने लिटर परेड कर दी है। और दूसरी तरफ जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने जो बयान दिया था, अब या इसहाक डार साहब झूठ बोल रहे हैं, उनका वजीर वजारत खारजा या ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि मुझे टेलीविजन से पता चला कि मोहसिन नकवी जो हैं वो अमेरिका पधारे हुए हैं, मुझे वैसे नहीं पता था। लेकिन अगला जुमला देखें जो खुद ही उनकी अपनी स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो वहाँ रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि टीवी से पता चला, दूसरी तरफ कह रहे हैं रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तीसरी तरफ जो वजारत खारजा है वो कह रही है कि वो हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, हमारी नुमाइंदगी वहाँ पर एम्बेसडर कर रहे हैं यूएस में पाकिस्तान के। तो अब आप खुद ही ये किस तरह के कमाश के लोग हमारे गले चौधरी निज़ामुद्दीन ने डाल दिए, ये खुद ही देखें। लेकिन चलो अच्छा है, हो सकता है उनको दूसरी बेइज्जती ना महसूस होती हो। अब लेफ्टिनेंट जनरल साहब से हुई है तो ये महसूस हो। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं क्विकली, और वो आज है इमरान खान साहब की जेल में बातचीत। वो आज बोले हैं और गरजदार तरीके से बोले हैं। एक तो अल्लाह अल हक है,
हमने जो आपके सामने तज्जिया दिया था, तज्जिया गलत भी हो सकता है, कोई हम जावेद चौधरी साहब की तरह फिलासफर और या मुफक्कर नहीं है, या मैं आपके सामने ऐसा कोई इमेज झाड़ने की कोशिश नहीं करता कि मैंने बड़ा पता है, नो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ हालात देखते हैं, आप जो जो भी एक सिचुएशन होती है वो देखते हैं, कैरेक्टर्स देखते हैं लोगों के जो सामने जो रोल प्ले कर रहे होते हैं मेन, और उससे आप अपना एक नतीजा अखज़ करते हैं। मेरी पार्टी पोजीशन जो भी, लेकिन मेरा जो ज़ाती ओपिनियन था वो मैं आपको पहले दिन से, जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे, आपको याद होगा, एक दफ़ा नहीं, मैंने को 5 दफ़ा आपके सामने कहा था कि मुझे ये मुज़ाकरात तोड़ चढ़ते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि जो पीडीएम की रजीम है और पीछे जनरल आसिम मुनीर है, उनके जो उनकी जो इंटेंशंस हैं वो प्योर नहीं है, वो उनकी ईमानदारी नहीं है, वो सिर्फ ये मुज़ाकरात करके लिजिटिमेसी लेना चाह रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के लिए। ये आपको याद होगा, मैंने मोर देन 5 टाइम्स आपसे शेयर किया। आज इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात को ख़त्म करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। उन्होंने आज से 7 दिन पहले ये कहा था कि कमेटी ने जब 7 दिन की मोहलत दी थी कि अगर आपने जुडिशल कमीशन बना दिया 26 नवंबर की कत्लो गारत और 9 मई के ऊपर, तो फिर हम मुज़ाकरात आगे करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आज वो डेडलाइन ख़त्म हुई और इमरान खान साहब ने जेल में से कहा कि मुज़ाकरात ख़त्म। तो जो हमने आपके सामने खबर रखी थी वो खबर जो है वो दुरुस्त निकली। और वैसे खबर तो नहीं, तज्जिया था मेरा। खबर तो इतने दिन पहले मैं क्या दे सकता था, वो तो अल्लाह को पता था ये कामयाब होने के नहीं, लेकिन तज्जिया मेरा ये आपके सामने पहले दिन से था कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। इमरान खान साहब ने उन्हें कॉल ऑफ किया है और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाएंगे और सियासी जमातों को साथ मिलाकर हम एक भरपूर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, वो जैसे भी जारी रही। और यही इसका इलाज है कि हम जद्दोजहद जारी रखें, क्योंकि इनसे तो किसी फलाह की तवक्को नहीं है जब तक कि इंटरनेशनली इन पर प्रेशर नहीं पड़ता, या मुल्क के अंदर हम मिलकर इन्हें किसी तरीके से इनका मुकाबला नहीं कर पाते। अच्छा, आगे उन्होंने ये कहा है कि मारंग बलोच जो है वो जो लड़ाई लड़ रही है बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन की, उन्होंने कहा वो सबका मसला है, हमारे लोग भी मिसिंग हैं। डी चौक में आपके सामने दर्जनों बल्कि सैकड़ों में कहा जाता है लोग मिसिंग हैं और उनका कोई पता नहीं है। हमारी भी कोताही है, मैं अपनी कोताही कहता हूँ। जब मैं हमारी कहता हूँ तो मैं अपनी कहता हूँ, क्योंकि दूसरे दोस्त गुस्सा कर जाते हैं। मैं कहूँगा मेरी कोताही है कि मैं उनका केस उस तरीके से अभी तक बहुत ही फोर्सफुल तरीके से जैसे मुझे रखना चाहिए मैं वैसे नहीं रख सका, और वो लोग अभी तक मिसिंग है। बहरहाल खान साहब ने कहा है कि हम मारंग बलोच को मिसिंग पर्सनस के मामले पर सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को ये जो मिसिंग पर्सनस का इशू है इसको पूरी दुनिया में भरपूर तरीके से रखना चाहिए और रखना होगा। बिल्कुल रखेंगे जी, और पार्टी बिल्कुल इसके ऊपर काम करेगी। तीसरी बात उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैगाम दिया है, और वो उन्होंने कहा है कि तरसीलात ज़र को अब आपको रोकना होगा। जब मैंने आपको पहले भी जैसे मोहसिन नकवी के बारे में बात करते हुए कहा कि दिस नॉट अ पॉलिटिक्स एज यूजुअल, ये डिफरेंट पॉलिटिक्स है। इमरान खान ने आज कहा कि जब आप इनको पैसे भेजते हैं तो आप मासूमों के खून से इनके जो हाथ रंगे हैं उसमें आप अपने भी हाथ रखते हैं, तो आप मेहरबानी करके तरसीलात को मैक्सिमम कम करें जितने भी कर सकते हैं, ताकि इनके ऊपर प्रेशर आए। यही एक तरीका है जुल्म से निजात लेने का, बाकी कोई तरीका नहीं। तो ये उनके आज 3-4 बहुत ही अहम ऐलानात भी थे और उनका पैगाम भी था। मैं ज़ाती तौर पर मुझे उनका पैगाम वसूल हुआ है आज, और वो पैगाम ज़ाती नौइयत का है मेरे लिए। उसमें जो उन्होंने मुझे डायरेक्शंस दी हैं उन पर इंशाल्लाह सुबह से काम शुरू हो जाएगा और पूरे दबंग तरीके से होगा, और उनकी जो डायरेक्शंस हैं उनके ऊपर पूरे तरीके से अमल किया जाएगा। आज ही उनका मुझे एक ज़ाती हैसियत में जो है वो पैगाम आया है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो आज शेर अफजल मरवत साहब जो है वो जेल गए थे। उन्होंने भी कोई वकालतनामा इमरान खान साहब का किसी केस में दे रखा है, तो वकील के तौर पर वो जेल गए थे, और अभी वो ड्योड़ी में ही पहुंचे थे तो अंदर इमरान खान साहब को बताया गया कि शेर अफजल मरवत साहब भी आना चाहते हैं। अमूमी तौर पर जेल के लोग शेर अफजल मरवत साहब की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, सीनियर वकील हैं शायद इसलिए करते होंगे। बाकी किसी को बाहर रोक भी दे तो शेर अफजल मरवत साहब का वो इतना एहतराम करते हैं कि उनको नहीं रोकते, उनको अंदर ले जाते हैं ड्योड़ी में। बाकी तो आपने देखा पिछले दिनों मिशाल यूसुफजई, नईम पंजोता और दूसरे जो वकला हैं उनको वो बाहर ही खड़ा कर देते हैं, लेकिन शेर अफजल साहब को वो अंदर ले जाते हैं, एहतराम करते हैं उनका। तो आज भी उन्होंने एहतराम किया और ऑल द वे अंदर ले गए जेल के। जब खान साहब को पता चला, जो रिपोर्ट कर रहा है मीडिया सारा वही हम आपके सामने रख रहे हैं, तो मैं तो कोई वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये बताता है कि जब खान साहब को पता चला तो उन्होंने कहा कि पेपर लाइन में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने उस पर लिखा कि ये मेरे वकील नहीं है और इनको मेरे किसी भी केस के अंदर जो है वो आने ना दिया जाए। ये किसी और तरफ से आना चाहते तो जाहिर है वो, अगर आप मुखालिफ पार्टी ने वकील कर ले तो वो तो खान साहब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे वकील के तौर पर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है मेरे सामने, जाहिर है मेरी खान साहब से बात की हुई है, पार्टी ने इसके ऊपर कोई स्टांस नहीं दिया, इसलिए पार्टी पोजीशन तो नहीं है। मैं तो जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है मेरे सामने, जो तमाम मोतबर सहाफ़ी जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि खान साहब ने कहा कि ये मेरे वकील आज नहीं है और ये मेरे किसी भी केस के अंदर जो है वो अपीयर नहीं होंगे और इनको जेल के अंदर ना आने दिया जाए। ड्योडी में थे शेर अफजल मरवत साहब, उनको वहीं पर बताया गया कि आपको खान साहब नहीं चाहते कि आप अंदर आएँ, तो उनको फिर वहाँ से वापस लौटा दिया गया। तो ये अपडेट थी। अगली खबर बिजनेस साइड पे, क्योंकि SIFC और चौधरी साहब की बातें होती हैं, वो क्विकली रख दूँ कि सबसे बड़ा जो हमारी 60% जो एक्सपोर्ट का हिस्सा है ना, पूरी एक्सपोर्ट का 60% तकरीबन टेक्सटाइल सेक्टर से आता है। मुल्क में तकरीबन 570 के करीब 568 या 570 के करीब टेक्सटाइल मिल्स हैं। मैं फैसलाबाद से हूँ, फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी है, तो मेरा इस सेक्टर को मैं थोड़ा बहुत जानता भी हूँ, थोड़ा बहुत वास्ता भी है, थोड़ा बहुत शहर की वजह से रिश्ता भी है।
तो अब उनमें से 568 में से 568 मिल्स में से 187 मिल्स जो है वो बंद हो गई। इन 187 में से 147 मिल्स जो हैं ये पंजाब में है जो बंद हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा पंजाब में मिल्स बंद हुई, जहाँ पर माँ की हुकूमत है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर 600 में से 200 मिल्स बंद हों तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये कोई 35% मिलें जो हैं वो बंद हो गई। तो ये कोई जो फिगर बनती है ये कोई मेरा ख्याल 38% बनेगी। ये जो 38% 37% ये फिगर बनेगी जो मिल्स जो हैं वो बंद हो गई। तो आपकी जो 60% एक्सपोर्ट है अगर उसमें से 37% बंद हो गया काम, तो आप खुद ही देखिए मामला किधर जा रहे हैं। लेकिन हम हैं कि ना होश के नाखन लेना चाहते हैं ना कुछ सीखना चाहते हैं।